ये हम अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट से ताल्लुक अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी भी है, हमारे यूजर चार्जर्स है, प्रोजेक्ट कलेक्टर्स है, ड्राइवर्स है, कंडक्टर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जो मुख्तलिफ काम करते हैं, जो महकमे का 80% काम चलाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज का। हम इसलिए यहाँ जमा हुए, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आने का, नारेबाजी करने का हमें कोई शौक नहीं है। हमारी सख्तियाँ जो हम 25 सालों से 20 सालों से झेल रहे हैं, वो सख्तियाँ हमें यहाँ पर सड़कों पर आने पर, महकमों में आने पर मजबूर करती है, क्योंकि 9000 में आजकल के महंगे दौर में कुछ नहीं आता है सर। बिजली फीस की बरबार होती है, बाकी दवाई की खर्चात होते हैं, बच्चों की फीस की खर्चात होती है, पानी फीस की खर्चात होती है। 9000 में ये कुछ नहीं बचता सर। हम बहुत कसम परसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत खराब हालत है डेलीवेजरों की। अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी हमारे बेचारे जो सुबह सवेरे 5 बजे गरम बिस्तर छोड़कर सड़कों पर गलियों में सफाई करते हैं, उनका हाल बुरा है। बाकी जो डेलीवेजर्स है 25 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं महकमे में, उनका हाल भी बेहाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी, ये ज़बानी ज़बा खर्च हमने बहुत सुने हैं आज तक सर। उमर साहब ने कहा है कि हम इनको रेगुलर करेंगे, हम चाहते हैं कि वो कोई ठोस पॉलिसी वाज़ह करे, हमारे सामने लाए। जब तक ठोस पॉलिसी वाज़ह नहीं होती, तब तक हमारे ऊपर कोई मिनिमम वेज एक्ट लागू करे और हम इसका फ़ायदा उठा सके सर। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह से भाई कह रहे हैं कि जब तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है तब तक आपके लिए मिनिमम वेज एक्ट जो है उसको लागू किया जाए, कैसे देखते हैं? मिनिमम वेज तो यूटी का हक ही होता है, जो भी यूटी में कैजुअल लेबर काम करता है उसका हक होता है मिनिमम वेज। हम जब तक ना गवर्नमेंट कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी, ठोस पॉलिसी वाज़ह करे और पब्लिक डोमेन में लाए, तब तक हमारा हक मिनिमम वेज एक्ट है। जिस तरह दिल्ली यूटी दिल्ली में लागू है, जिस तरह यूटी लेह लद्दाख में लागू है, इस तरह हमें भी मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए। कितने लोग हैं आप जो अभी इसके साथ जुड़े हुए हैं? यूएलबी के तकरीबन 27-28 लोग हैं। ये मुझे बताएं जिंदगी का कैसे अभी रोजमर्रा की चल रही है? जिंदगी का मैं अपना क्या कहूँगा, इन सब की तरफ से मैं अपना पहले कहूँगा, जिंदगी का हाल बेहाल है। जिंदगी पूरी गुजर नहीं जाती है। हम अब रिटायरमेंट के मतलब ओवर एज के एज में पहुंच गए हैं, और कुछ लोग हम में से हैं जो अब ओवर एज हो गए हैं, जो अब रिटायरमेंट के एज पे हो गए। 58 में पहुंच गए, 59 में पहुंच गए, 60 में पहुंच गए। अब वो परमिट कब हो जाएंगे, अब वो रेगुलर कब हो जाएंगे? आपको लगता है सरकार से आपको कोई उम्मीद है? हमें सरकार से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। जिस तरह जब सरकार ने अपना ये मैनिफेस्टो पेश किया, उसमें वाज़ह था कि हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी इख्तियार करेंगे, डेलीवेजरों के साथ इंसाफ करेंगे। तो हम अब उसी मैनिफेस्टो पे चल रहे हैं। हमने उसी मैनिफेस्टो के तहत उमर साहब को वोट दिए हैं, उमर साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब किया है, जो कि वो कैबिनेट में गए, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं करता है। फिलहाल उनकी कोई पॉलिसी नहीं है हमारे लिए। हम उमर साहब से इल्तिमास करते, मोदिबाना गुजारिश करते, उमर साहब हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64 के तहत कोई रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम करे और पब्लिक डोमेन में लाए। तब तक जब तक ना रेगुलाइजेशन पॉलिसी इख्तियार हो हम पे, तब तक मिनिमम वेज एक्ट यूटी दिल्ली और लेह लद्दाख की तरफ वाज़ह।